नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है वैदिक उपचार में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है। स्वास्थ्य आपका सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, इसकी जानकारी आपको हो, यही आपके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। और ये सारी जानकारियां हम किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, इसमें हम सानिध्य प्राप्त करते हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी का। बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। दर्शकों, अगर आप भी अपना सर्वांगीण विकास चाहते हैं, सर्वांगीण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान आप हमें फोन कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं। कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, जब तक उसके बारे में आप सलाह नहीं लेंगे, उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो बीमारियां जो हैं वो ज्यों की त्यों ही बनी रह जाती हैं। बंसल जी, सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे नसों में आने वाली रुकावटों को लेकर, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको ये एक बीमारी जन्म दे देती है। क्योंकि अब तो इसका बहुत अच्छे वैसे तो रिजल्ट आ गए हैं, मतलब आम आदमी इसको समझ नहीं पाता है, वो दूसरे फिर चक्कर में लग जाता है। जो बीमारी हो जाती है उसी का इलाज कराने लग जाता है। वो बीमारी क्यों हुई, मतलब इस पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो नसों से, जो खून से, ब्लड से, जो हार्ट से जो नसें थी वो पूरी तरह जा नहीं पा रही, उसमें पूरी तरह ऑक्सीजन और ब्लड का संचार हो नहीं पा रहा। वो कहीं ना कहीं नस बीच में से ब्लॉक हो रही है, या उसका ब्लड का जो प्रभाव है वो कम आ रहा है, तो जिसके कारण उस अंग में एनर्जी जानी बंद हो जाती है और वो फिर धीरे धीरे वो अंग खराब हो जाता है। चाहे मतलब किडनी का लगा लो, चाहे लीवर का लगा लो, चाहे पेनक्रियाज का लगा लो, चाहे घुटने के दर्द का लगा लो, चाहे एडी में दर्द लगा लो, चाहे सर्वाइकल दर्द लगा लो, चाहे सिर में दर्द लगा लो। मतलब मेन जो है, जो हमारे ब्लड की आर्टरीज होती है, जब वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती ब्लड को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, तो रोग धीरे धीरे जन्म ले लेता है और आम आदमी को इसका पता नहीं चलता। फिर जब मान लो घुटनों में दर्द हो तो घुटनों के दर्द की खाली दवा लेगा, वो उस दर्द को भुला दे बस। जब तक दर्द वो सुन रखेगी, आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। जैसे ही उसका एहसास खत्म हुआ, फिर आपको दर्द महसूस होने लग जाएगा और वो फिर ऐसे ही आप रोज़ खाते रहेंगे। ऐसे ही जो गैस की गोली खाता है, जो सुबह सुबह उठ का आदमी, वो गैस को भुला देती है, वो दबा देती है। जब सारा दिन किसी चीज़ को दबाएंगे तो क्या होता है, फिर वो लीवर पे धीरे 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 इफेक्ट, लोड बहुत ज़बरदस्त पड़ जाता है। फिर लीवर डैमेज होने लग जाता है। पहले ग्रेड 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 हो जाएगा। फिर कई बार क्या होता है, आदमी जिसने 2 साल, 3 साल या 5 साल, कई कोई 10 साल के बाद वो रिजल्ट देता है, क्योंकि दबी हुई चीज़ है, वो नुकसान देगी। और जो जितनी भी ये गोलियाँ खाते हैं अंग्रेजी, जो गैस की, भाई 1-2 दिन के लिए तो ठीक है, 1 महीने के लिए ठीक है। अगर आप लंबे समय से गोली खा रहे हो और उससे ही गाड़ी चला रहे हो, तो खतरनाक साबित हो सकती है। कभी भी उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत तगड़े हो सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को दबाओ मत, उनको नसों को खोलो और वहाँ पर खून का संचार पूरा जाए। तो ऐसा अगर उपचार करेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। और योग और प्राकृतिक चिकित्सा में यही चीज़ सिखाई जाती है, आपकी नसें कैसे खुलें, उनमें खून का संचार कैसे जाए। तो ये एक एक चीज़ का, अंग का अलग अलग योग होता है, आसन होता है। उस आसन को आप करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कुछ फिर घरेलू नुस्खे होते हैं जो उसको, नसों को खोलने में मदद करते हैं। अगर वो उनसे भी ना खुलते तो फिर आयुर्वेद का सहारा ले ले। आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी दवाइयाँ बनी हुई हैं जो नसों को खोलने में बहुत अच्छी मदद करती हैं। एक बार आप नसों को खोल लेते हैं, फिर घरेलू नुस्खे करते हैं, योग और प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, तो सदा स्वस्थ रहेंगे। फिर कोई बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। नहीं तो फिर धीरे धीरे तरह तरह के रोग आने लग जाते हैं। फिर आदमी कहता है ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। आदमी रात भर सही सोता है, सुबह सुबह अचानक 3 या 4 बजे एकदम अचानक हार्ट अटैक हुआ या एकदम पैरालाइज मारा, तो एकदम सारे घर में आफत आ जाती है, मतलब सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बीमारी कब क्यों आई, जब रुकावट आ गई, और वो आदमी को पता नहीं चलता। जब तक आदमी स्वस्थ है, जब तक उसको बीमारी का पता नहीं चलता। जैसे ही बीमारी का पता चल जाता है तो एकदम वो बेचैन हो जाता है। मान लो हार्ट की ब्लॉकेज का पता चल गया तो घर वाले तो क्या, खुद भी वो बहुत परेशान होने लग जाता है। फिर हार्ट के बारे में ही सोचता रहता है। तो ये बीमारी, ये नौबत ना आए, आप पहले ही अगर स्वस्थ हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। और योग और प्राकृतिक चिकित्सा में एक एक अंग को खोलने के नियम बताए जाते हैं, आसन बताए जाते हैं। और ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा में भी हम जब नसों को खोल लेते हैं तो स्वयं स्वस्थ हो जाते हैं।
बिल्कुल बंसल जी, जब व्यक्ति को ये पता चलता है कि वो इस तरह की बीमारी से ग्रस्त है तो मानसिक रूप पे वो पहले ही अस्वस्थ हो जाता है और फिर उसके बाद बीमारी तो बढ़ती जाती ही है। देखो हमारे एक दोस्त है, उनका क्रिएटिनिन 8 पॉइंट पहुंच गया। अब उसको रोज़ ही चिंता रहती है, रोज़ ही चिंता रहती है, उनके घर वालों को भी, उनको भी, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। और हर एक डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं, क्योंकि अब डायलिसिस की नौबत आ गई। 8 हो गया और उनको कोई तकलीफ नहीं थी, सिर्फ क्या रहता था, बीपी रहता था। बीपी की कभी कभी वो गोली भूल जाते थे, और ना कोई मतलब तला हुआ खाते थे ना और कुछ खाते थे। वो तो कुछ खाते भी नहीं थे, क्योंकि हमारे दोस्त ही थे। और हमने उसको कई बार कहा कि भी तू एक कोर्स कर ले, लेकिन उसने भी कोर्स नहीं किया। कई बार हो जाता, आदमी सोचता है यार कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, और कल कभी भी नहीं आती। फिर एकदम अचानक बीमारी बढ़ जाती है। अब वो कह रहा है यार कोई दवाई बनाओ, और ये करो और वो करो, जबकि 8 हो गया क्रिएटिनिन। 8 होने के बाद तो हालत बुरी हो जाती है। जब उसका, और उसने हमारे को कभी बताया भी नहीं कि भी मेरा 4 या 5 रहता है, 3 या 4 रहता है। वैसे ही जर्नल बैठते थे, उठते थे। तो एक बार उसने कहा था भी मेरे को किडनी की प्रॉब्लम, तो मैंने कहा भी था भी तुम दवाई ले लो, अच्छा रहेगा डॉक्टरों से, तो लेकिन अवॉइड कर लिया। कई बार क्या, कई बार का पास होते हुए भी कई बार आदमी दूर होता है, तो वही चक्कर हो जाता है। अब कितनी चिंता होगी, उसकी मिसिज को भी चिंता, उसके लड़के को भी चिंता है कि अब डॉक्टर कह रहे डायलिसिस करवा लो। अब डायलिसिस का मतलब हफ्ते में 3 बार डायलिसिस, फिर धीरे धीरे यानी जिंदगी बेकार होने लग जाती है फिर। बिल्कुल बंसल जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, रुचि जी हैं यूपी से। हेलो। हाँ रुचि जी हाँ बताएं। जी, नमस्कार सर, रुचि बात कर रही हूँ मैं हाँ यूपी से। हाँ बताओ बताओ। हाँ जी सर जी, मैं आपसे बहुत दिनों से बात करना चाहती थी, अरे लेकिन वाह। बात हो नहीं पाई थी। एक्चुअल में आज नंबर लगा भी है तो मेरे फादर जी घर पे है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ बताओ। हाँ, उनकी प्रॉब्लम के लिए आपके यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है। किस चीज़ की प्रॉब्लम थी पापा को? अरे उनको ना नसों की प्रॉब्लम थी, न्यूरो की प्रॉब्लम थी। अच्छा तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, घुटनों की भी प्रॉब्लम थी। उनको घुटनों में दर्द होता था, चला फिरा नहीं जाता था, उठते बैठते थे आवाज आती थी उनके घुटनों से। अच्छा अच्छा, तो हमारा हाँ इलाज कराते कितने दिन हो गए? सर जी, इलाज कराते हुए तो अभी मुझे 6 से 9 महीने हो गए हैं। 9 महीने से हो इलाज गए? करवा रही हूँ। अच्छा, हाँ, 9 9 महीने से इलाज करवा रही अभी हूँ आराम उनका। नहीं पड़ा? आराम नहीं पड़ा क्या? नहीं, आराम तो ये है कि उनको जब हमने स्टार्टिंग किया था ना, हाँ तो फर्स्ट 3 महीने तक तो बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ा था उनको। ऐसा था कि ना के बराबर ही है। हम बहुत होप अपनी छोड़ चुके थे, हमने सोचा कि आराम नहीं होगा। अच्छा लेकिन फिर चालू कैसे रखे? हम तो कह देते भाई 3 महीने में आराम फिर ना हो तो बंद कर दो, और क्या होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही हमने भी सोचा था। लेकिन फिर आपके यहाँ पे और सीनियर डॉक्टर एक ओम त्रिवेदी जी हैं, डॉक्टर ओम हाँ हाँ त्रिवेदी हाँ जी, हाँ जी हाँ। उनसे बात हुई थी मेरी। तो उन्होंने मुझे हौसला दिया कि नहीं मैडम, ऐसा होता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, धीरे धीरे काम करती हैं, और जो प्रॉब्लम होती है उसकी जड़ पे काम करती है। आप थोड़े 3 महीने आपने कंटिन्यू किए, 3-4 महीने और कंटिन्यू करके देख लीजिए। हाँ हाँ। तो इस तरीके से मैंने फिर थोड़ा सा हौसला बना, तो फिर दोबारा से हमने चालू की। तो अभी उनको 9 महीने हुए हैं। 9 महीने में उनको काफी अभी रिलीफ है। मतलब ये समझ लीजिए उनको 50% तक रिलीफ आ गया है। अच्छा देखो, न्यूरो की समस्या होती है ना, तो कितने साल से बीमारी थी वैसे वो बीमारी तो सर जी उनकी बहुत पुरानी थी। मतलब उनको ना 8-10 साल से दिक्कत आई थी। अभी उनकी एज जो है वो 76 है। अच्छा, मतलब 8-10 साल से बीमारी थी ना। हाँ, हाँ 8-10 साल से दिक्कत आ रही हाँ थी तो ना वही उनको, तो ये कर बहुत ज्यादा। अच्छा, न्यूरो में तो क्या होता है, न्यूरो की जो नसों की रुकावट होती है, तो एलोपैथी में तो इतना अच्छा इलाज भी नहीं था। अब 10 साल से तो इलाज करा ही रहे होगे ना, उसमें भी आराम नहीं पड़ रहा होगा ना उनको, बीमारी बड़ी होगी ना। और सर जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप कहाँ मिल पाओगे मुझे? तो हमारा तो ऑफिस देखो राजेंद्रा पैलेस है, मैं तो नहीं मिल पाता। हमारे डॉक्टर होते हैं वहाँ पर, डॉक्टर चेतन स्वरूप शर्मा जी और हाँ आयुर्वेदाचार्य हैं, उनसे मिल लो एक बार बहुत। अच्छा ये बताओ, अब मतलब कितने % आराम लगता है? मैं ये कह रही हूँ ना सर जी, अब उनको ना 50% तक आराम लग रहा है। 40-50% तक अच्छा, आराम है उनको पहले क्या पहले होता से। था, जैसे पहले क्या क्या तकलीफें होती थी उनको? उनको एक तो चल फिर नहीं पाते थे, चलते फिरते थे ना, उनकी हड्डियां आपस में रगड़ खाती थी, आवाजें आती थी घुटनों से। अच्छा अच्छा। और दूसरा, जब उठते बैठते थे ना, उनको खिंचाव बहुत महसूस, सीधे पैर हाँ, सीधे नस पे खड़ा नहीं नस हो चढ़ती पाते। होगी ना, नसों पर नस चढ़ती होगी ना उनके, नसों के हाँ, ऊपर नस चढ़ जाती होंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नसों के ऊपर नस चढ़ हाँ जाती है। तो और उस, डॉक्टरों ने बोला था उनका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, ऑपरेट करवा अच्छा वो लीजिए वेरी पहले। कॉन्फ्लुएंस होगी, आपको बेटे पता नहीं होगा, वेरी कॉन्फ्लुएंस की तो शिकायत नहीं थी उनको। हम्म। हाँ तो वही तो नसों पर नसें जब चढ़ जाती, नीली नीली नसें पड़ गई थी ना उनकी, तो मेरे को हाँ याद आ गया। हाँ वो ठीक है यूपी से। तो नसों पर नसों चढ़ी हुई थी, आपने कहा, आपको फ़ोन भी आया था, आपके घर से भी आराम नहीं पड़ा 3 महीने में, तो मेरी बात हुई थी, याद आ गया मेरे। तो ये तो 8-9 महीने हाँ पुरानी बात है। तो फिर हमने कहा था अभी हमने तो यही कहा था कि इलाज छोड़ दो, फिर डॉक्टरों ने कहा था कि नहीं अभी कर ले, क्योंकि नसों में तो रुकावट होती है तो देर लग जाती है। जी। तो अब चलो इतना तो अब अच्छा महंगा नहीं लगा बेटे, ये तो ये महंगा था कोर्स तो हमारा वैसे तो।
हाँ जी हाँ जी, कोर्स तो सर जी आपका हम 6 महीने से 9 महीने से करवा रहे हैं, लेकिन ये है ना कि स्टार्टिंग में हमें जैसे बहुत ऐसा लगा बहुत महंगा है कोर्स आपका बहुत, क्योंकि 4650 रुपए की किट सर जी सस्ती हाँ नहीं होती वो है। और 40-50 यूपी में की हम थी। रहते हैं, अच्छा। बिल्कुल यूपी में रहते हैं, और यूपी में ऐसा कोई वो भी नहीं है, कारोबार भी नहीं है कि इतनी महंगी किट ले, लेकिन फिर भी हमने बहुत एडजस्टमेंट करने के बाद आपकी किट मंगवाई थी और इसका यूज कर रहे हैं। तो पहले से रिलीफ है, तो ऐसा लग रहा है हमारे पैसे हमें वसूल हो जा रहे हैं। चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो यही हम कहते हैं, देखो नसों में क्या होता है, कई बार देर लग जाती है, कितनी रुकावट हमें भी नहीं पता, क्योंकि 10 साल पुरानी बीमारी थी। अब 2-3 महीने बाद उसको आराम धीरे धीरे डाल तो रही थी, लेकिन इतना नहीं डाल रही थी। अब जैसे 8-9 महीने हो गए तो अब अच्छा असर कर दिया। तो ये तो वही मैं कहता हूँ, कई बार हमें भी नहीं पता होता, हम भी सोचते हैं भाई चल, कई पेशेंट ये सोचते भाई पैसे लेने के लिए करते हैं। वैसे हमारा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नसों को खोलने में कई बार वक्त लग जाता है, क्योंकि बीमारी पुरानी थी ना तुम्हारे पापा की, तो इसलिए तो क्योंकि 9-10 साल से बीमारी थी, इलाज करा ही रही थे, ठीक नहीं हुआ। अब इतना भी आराम पड़ गया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बहुत शुक्रिया बेटी आपका। बिल्कुल दर्शकों, जब आप धैर्य रखकर औषधियों का सेवन करते हैं तो निसंदेह वो काम करती हैं और आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हैं। अगर आप भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान से आप जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं। बंसल जी, हमारे साथ रुचि जी जुड़ चुकी हैं होशंगाबाद से। हाँ रुचि जी बताएं। हेलो, हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी, बताएं। जी, मेरे हस्बैंड को पैरों में प्रॉब्लम है, उनके पैर उठाने में उनको प्रॉब्लम होती है, फुट ड्रॉप की बीमारी जो होती है। हाँ तो वही बीमारी है ना, वो तो उसमें भी नसों का ही रुकावट होती है। देखो जब वही, अब पिछली भी चलो रुचि थी, उसके पापा को देख लो कितनी तकलीफ थी, 10 साल से थी, अब देखो कितना आराम पड़ गया। और कई बार हम भी कहते हैं हार मान जाते हैं, हम भी कई बार हार मान जाते हैं, भाई 3 महीने तक आराम ना पड़े तो बंद कर दो। लेकिन वो तो कई बार क्या होता है, जब बीमारी पुरानी होती है तो डॉक्टर ने कहा अभी, तो जैसे ओम जी ने उनको काफी ट्रीटमेंट करवाया है एलोपैथी में, लेकिन वो स्टेरॉइड देते हैं जो साइड हाँ, वो स्टेरॉइड से कोई फायदा नहीं होना ना, वो तो देखो वही इलाज है। अब वो भी देखो रुचि थी, वो चलो तो आपकी नाम राशि निकलेगी, अब देखो कितना फायदा होगा, 9-10 भी नहीं हो गए, 50% लाभ भी मिल गया। और जबकि देखो कोर्स भी महंगा था, लेकिन फिर भी कराया आदमी ने, कहीं ना कहीं से जुगाड़ पानी करके आदमी कराता है। हमें भी दुख होता है कई बार, जिसके घर में पैसे ना हो, कराओ तो बड़ा परेशान होता। तो देखो आयुर्वेदिक इलाज एक अलग टाइप का है, हम तो फिर कहते भी, फिर साथ में योग और नेचुरोपैथी भी जोड़ दे तो अच्छा लाभ मिल जाए। तो फिर देखो डॉक्टरों की योग तो करते हैं डॉक्टर साहब, योग ना, उसमें इतना आराम नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक नसें पूरी तरह नहीं खुल पाएंगी तो ये समस्या आ जाती है। अब कई बार 3 महीने तक देखो, दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं पड़ा था, 3 महीने तक देखो। तो डॉक्टर प्रॉब्लम क्यों होती है, ये नसें कहीं ब्लॉक ये देखो नसों का जब खून का पूरा संचार नहीं जाता, फुट बिल्कुल प्लेन पैर होता है, बिल्कुल नीचे से प्लेन पैर होता है ना, उसको तकलीफ होती ही होती है। तो क्योंकि भगवान ने, कुदरत ने देखो हमारे कितना चीज़ बनाई है, पैर में नीचे गैप होता है, गद्दी होती है, तो नीचे रखा जाता है, खून का संचार आता है। एक एक अंग का देखो कितना महत्व होता है, जब आदमी को पता चलता है, जिसका प्लेन पैर हो जाता है तब उसे पता चलता है। तो इसका इलाज है, डॉक्टरों से बात करके हमारे यहाँ से मंगाओ, और इनको गर्म पानी में नमक फिटकी डाल कर इनकी सिकाई कराया करो, उससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक इस दीवार पर लगा के पैरों को ऊपर करो, पैरों को खोलो बंद करो, उससे भी लाभ मिलेगा। और साथ में अपना आयुर्वेदिक इलाज करवाओगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो वो डॉक्टरों की सलाह लेकर, बीमारी क्यूरेबल तो है ना, मतलब ठीक तो हो जाती है ना। देखो ठीक तो क्या है, भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता, भगवान चाहे तो, हम तो चाहे सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है, आराम मिला रहता है, रिलीफ मिला रहता है, तो बीमारी धीरे 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 कम होने लग जाती है। और कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो ना ठीक हो, और कोई भी ऐसा बीमारी मतलब मत समझो कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं कह सकते। कई बार डॉक्टर कह देते हैं ये 10 दिन का मेहमान है, और वो 10 साल जी जाता है, 10 साल जी जाता है। ऐसे कई केस हमने देखे हैं। दवाई लेना पड़ेगी तो कितने महीने का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा अपन को? देखो तो हमारे डॉक्टर ही सलाह देंगे, और एक बार 1 महीना पहले लेके देखे, कुछ आराम लगे तो आगे बढ़ाए, फिर आराम लगे तो आगे बढ़ाए, ना तो बंद कर दे। जैसे वो 3 महीने तक उनको आराम ना लगा, लेकिन हमारे डॉक्टरों को पता था कि भी इसमें टाइम लगेगा, तो उन्होंने आश्वासन दिया, फिर आगे बढ़ा दिया। अब देखो कितना आराम पड़ गया। तो ये कई बार पता नहीं चलता हमें भी, तो अंदर शरीर। कितने का होता है सर 1 मंथ का कोर्स? देखो अभी वो लड़की बता रही थी 4650 का है वो नसों का खोलने का कोर्स, और हो सकता है सस्ता भी हो, कोई फिक्स नहीं होता, वो तो डॉक्टर बताएंगे कितने का क्या रहेगा जी। बिल्कुल बंसल जी, अगली कॉलर जुड़ चुकी हैं, राजरानी जी हैं पंजाब से। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर। हाँ नमस्कार राजरानी जी, बताएं। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की 30 साल उम्र है, उसके ना 10 ग्राम खून है और फेस पे ग्लो नहीं है, तो उसके लिए क्या उपाय करना क्या चाहिए? दस्तों में खून है? दस्त में खून आता है? हाँ जी तो हाथ पैर ठंडे रहते हैं। हाँ तो दस्त में खून आएगा तो उसको बवासीर की बीमारी गंभीर बन गई है,
उसका पेट खराब रहता है, पेट के कारण ये कालापन आ जाएगा चेहरे पर। तो कहाँ रहते हो आप? इसका क्या है? कहाँ रहते हो? हाँ जी। कहाँ रहते हो? हम पंजाब में रहते हैं। नहीं, पंजाब में कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। अच्छा, गुरदासपुर, चलो ठीक है। हाँ तो जी, हाँ देखो जी, जी, इसका इसका तो देखो वैसे बच्ची का अच्छी तरह इलाज कराओ। पेट पे एक तो मुल्तानी मिट्टी का लेप लगवा करो दोपहर में, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और पेट पे गर्म और ठंडी पट्टी जो हम बताते हैं, कोई भी टॉवल निचोड़ कर बांधो उससे। और जब खून आता है ना ब्लड में, तो क्या करें, इसका 15 दिन दूध में नहीं, वो तो ऐसे नहीं, खून ब्लड में तो नहीं आता, खून मर की कम है, 10 ग्राम है खून उसके। अच्छा, नहीं आप कह रहे थे ना लैट्रिन के रास्ते खून आता है। नहीं 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 नहीं, 10 ग्राम खून है ना, और हाथ पैर ठंडे रहते हैं। हाँ, तक ठंडे रहेंगे। जब खून कम होगा तो कहते नहीं आदमी इसका तो खून पानी हो गया, ठंडा पड़ गया आदमी, तो यही बात होती है। ये तो अभी क्या है कि अब इसका एक तो इसको गाजर टमाटर चुकंदर का जूस पिलाओ, हाँ जी। और दिन में एक बार सेब का जूस पिलाओ। सेब में 1 ही बूंद नींबू की डालना। सेब के जूस में देखो दिन में 3-4 बजे तो ये गाजर टमाटर चुकंदर का जूस पिलाओ। सुबह सुबह इसको क्या डालना? सेब में क्या डालना? सेब में 1 बूंद नींबू की डालनी है, 1 ही बूंद। और इससे क्या होगा, हाँ, इसका ब्लड बनना बंद कौन सी? है जी। क्या बूंद? देखो फिर सुन लो एक बार, जरा ध्यान से सुनो। सेब का जूस लेना है, अपने ताजी निकालना है, उसमें 1 बूंद नींबू की डालना है। जिसका प्लेटेट काउंट भी कम हो जाते हैं तो वो बढ़ाने में ये मदद करता है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट डाल देता है। तो सेब का जूस क्या करता है, हर तरह की एलर्जी को ख़त्म करने में मदद करता है, और लीवर में और दिमाग को दोनों को ठीक करने में मदद करता है। क्योंकि मैलिक एसिड होता है सेब के जूस में, तो मैलिक एसिड क्या करता है, लीवर के और दिमाग को दोनों को ठीक करने, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को ठीक करने में मदद करता है, जिससे जो हमारा ब्लड नहीं बन पाता उसको बनाने में ये मदद करता है। धीरे धीरे उसमें जो कोई एलर्जी होती है जिसके कारण खून नहीं बनता बच्ची का, वो बनने लगेगा। और इसमें 1 ही बूंद नींबू की डालना, 2-3 मत ऐसे निचोड़ मत देना, 1 ही बूंद डाल के और इसको सेब का जूस पिलाओ। और 3 या 4 बजे के लगभग गाजर टमाटर चुकंदर का जूस पिलाओ, और इसको भुने हुए चने खिलाओ दिन में, उससे बहुत अच्छा बच्ची को आराम मिलेगा। ये करो, और साथ में फिर आयुर्वेदिक जो हमारे डॉक्टर हैं उनकी सलाह लेकर एक कोर्स मंगाओ, बच्ची ठीक होएगी। जी, अधिक जानकारी आप संस्थान से जुड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारे कॉलर्स की वजह से आपकी पूर्णतः बात नहीं हो पाती, और बहुत सारे कॉलर्स ऐसे होते हैं जो अपनी बीमारियों के चलते लगातार कतार में होते हैं। तो आप संस्थान से विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बंसल जी, जैसे कि हमारे लास्ट पेशेंट थे, खून की कमी थी, कहीं ना कहीं खून की कमी और रक्त का पूरे शरीर की नलियों में ना पहुंचना बड़ी बीमारियों को जन्म देता है। देखो अब कईयों का 4 तक हो जाता है, 4 तक में भी हमने ये उपाय करवाता, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार इलाज क्या होता है, जब प्रॉपर सही लगने लग जाए तो जल्दी आदमी ठीक हो जाता है। कई बार इलाज नहीं लगता है तो जब परेशानी आती है। और क्योंकि ये बहुत ही हमारा तो ये अच्छा इलाज है, क्योंकि एक नहीं कई पेशेंटों पर इसको आजमाया है। बंसल जी, हमारे साथ सीमा जी जुड़ चुकी हैं चंडीगढ़ से। हाँ सीमा जी बताएं, आवाज आ रही है सीमा जी? सिया जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? अच्छा सारे मोड़ को ना दर्द होता जी। जी, अच्छा, सारी नसों में दर्द रहता है। कहाँ रहती हो तुम? चंडीगढ़ में ही? नमस्ते सर। हाँ नमस्कार जी। फोन को मुंह का लगा के बात करिए। मेरे ना घुट सुन लीजिए सर, वो ना मेरा घुटनों में दर्द है सर बहुत ज्यादा। उम्र कितनी है आपकी? चंडीगढ़ में रहती हूँ सर। नहीं, वो तो मैं समझ गया। आप फोन को मुंह का लगा, टीवी से आवाज सुन रहे हो? एक सेकंड, आप टीवी से आवाज सुन रहे हो या फोन से सुन रहे हो, ये बताओ पहले। फोन पे सुन रही सर, मेरे को कल सुनाई जा रही। हाँ तो फिर फोन टीवी की आवाज दर्द हो रहा घुटनों में, और क्या नाम ना। तो देखो ऐसा करो, इसमें एक तो दूध में हल्दी और लहसुन डाल कर नहीं पी रही तुम? फोन से नहीं, वो तो मैं सुन गया, बहुत देर में बोले ना तुम। इसका मतलब टीवी के खोल रहे हो, पहले टीवी पे भी सुनते हो? मेरा ना एक तो घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एक तो धरती पर पैर नहीं धरे जाते। हाँ तो नसों की देखो रुकावट है, इसका तो फिर पूरा पर इलाज करो जी। नहीं सर, मैं तो नहीं पी रही है जी। अब देखो क्या, एक तो गर्म पानी में नमक और फिटकी डाल के सिकाई करो, इससे बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। रात को दूध में हल्दी लहसुन और एक छुआरा 5-7 मुनक्का डाल के ना ये पियो, इससे आपको लाभ मिलेगा। और एक ज़्यादा ही अगर घुटने में दर्द है तो आग का पत्ता लेकर उसे गर्म करें और उस पर अरंडी का तेल लगा कर उसको बांधें, तो इससे भी आराम पड़ेगा। और देखो जब ज़्यादा दर्द हो तो फिर एक पूरा आयुर्वेदिक कोर्स कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बीमारी बढ़ती रहेगी। फिर क्या फ़ायदा हुआ, जब धरती पर पैर ही नहीं रखा जाता तो बीमारी बढ़ गई है ना, इसका मतलब। तो इसका एक बार इलाज कराओगे तो अच्छा रहेगा जी। देखो मैं तो यही कहूँगा,
जी दर्शकों, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ जीवन की नींव है। अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं संस्थान के साथ। मसल जी हमारी लास्ट पेशेंट थी, उनकी हालत तो इस तरह की है कि वो जमीन पर पैर भी नहीं रख पा रही है। तो इस तरह का पेशेंट कितना दुख सह रहा होगा ये वही जानता है। और उसको तो देखो आराम भी 3-4 महीने में पड़ता है, समस्या ही आ जाती है। क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयों में पेन किलर तो देते नहीं जो दर्द को एकदम ठीक कर दे, वो इंग्लिश दवाइयों में होती है और उससे और बीमारी बढ़ जाती है। अब बेचारी इलाज तो करा रही होगी, अंग्रेजी गोली खा रही होगी, लेकिन ज़मीन पर पैर रखा नहीं जाता और गरीब भी है। देखो समस्या ही अभी है, दवाई खरीदने के पैसे भी नहीं है बेचारी के पास। अब तो करे क्या। अब कई बार ये हो जाता है तो हम तो कहते हैं भाई उपाय कर लो हमारे, और क्या हो सकता है, भाई उपाय करें फिर धीरे धीरे वो तो काम बन जाए। और कई बार क्या होता है, अब हमें भी दुख होता है, अब करे क्या। अब आदमी के पास पैसे भी नहीं होते। कई बार क्या होता है, हमारा इलाज आयुर्वेदिक में डॉक्टर को कहता भी हूँ भाई बहुत महंगा है, आम आदमी इसको कर नहीं पाता, लेकिन वो भी कहते हैं उनकी भी मजबूरी है, करे जी दवाइयाँ इतनी महंगी पड़ती है, कई चीज़ें तो सस्ती हम बढ़ा नहीं सकते। अब ये भी एक समस्या आ जाती है। तो दोनों तरफ से कई बार हम भी फंस जाते हैं। हम कहते हैं भाई देखो कुछ दिन आयुर्वेद कर लो, साथ में फिर घरेलू करो तो आपके पैसे बच जाएंगे, और फिर योग करो। और योग और प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद का तो एक अनूठा संगम है। इसके बाद फिर कई बार आदमियों के पैसे बहुत बच जाते हैं और घर का पैसा घर में ही रहता है। और ये भी किसानों को यूज़ होता है। वैसे तो हिसाब से देखा जाए तो घूम फिर के हम यहीं रहते हैं। मसल जी सोनिया जी जुड़ चुकी हैं जयपुर राजस्थान से। हाँ सोनिया जी बताएं। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सोनिया जी बताएं। सर मुझे ये पूछना था, मेरे चाचा जी हैं। हाँ जी। हाँ, जो फोन में बात नहीं कर सकते, मेरे चाचा जी उनको ना शुगर की परेशानी। शुगर कब से है उनको? सर शुगर उनको ना 3 साल से है सर। अच्छा कितनी रहती है बेटे? सर शुगर उनकी ना खाना खाने से पहले ही मतलब 200 के आसपास आती है। अच्छा 200 रहती है ना। अंग्रेजी दवाई तो खा ही रहे होंगे? जी अंग्रेजी दवाई तो वो खा रहे हैं सर। और हाँ जी। तो एक करेला 3-4 टमाटर पालक का जूस उनको दो, और गेहूं चने जो की आटे की रोटी भून कर वो लेंगे तो उससे आराम पड़ेगा। बहुत ही अच्छा। हमारा प्रोग्राम कब से देख रहे हो बेटे? सर प्रोग्राम तो बहुत सालों से देख रहे हैं आपका, लेकिन सोच रहे थे आपसे एक बार बात करें। तो कोई दवाई नहीं मंगाई अभी तक? हाँ जी। कोई दवाई नहीं मंगाई अभी तक? नहीं सर दवाई नहीं मंगाई, बस हर्बल टी ही पी रहे थे हम आपका। दवाई तो अभी तक कोई नहीं मंगाई है। अच्छा हर्बल टी पी रहे हो? हाँ जी हर्बल टी तो पी रहे हैं सर। क्या महीने से? हर्बल टी तो हम घर में। हाँ जी। कितने दिन से पी रहे हो हर्बल टी? सर हर्बल टी तो हमें पीते हुए कई दिन हो गए, 1 साल भर हो गया हर्बल टी पीते अच्छा हुए। साल भर हो गया। अच्छा उससे क्या लाभ मिला ये बताओ चलो हर्बल टी से। सर हर्बल टी तो हमें काफी अच्छा लग रहा है। उससे हमारे जो पेट संबंधी जो परेशानी होती है ना वो भी ठीक रहती है। अच्छा। जैसे गैस वगैरह की। हाँ जी उनको परेशानी रहती है चाचा जी को। हाँ। मेरी मम्मी भी पीती है, मतलब हम घर में सभी पीते हैं हमारे फैमिली वाले। तो उससे वेट कम हुआ बेटे किसी का? जैसे हम कहते हैं वेट कम करती है वो। सर वेट की परेशानी तो जैसे हमारे घर में मम्मी थी ना उनको थी, तो उनके वेट में तो आराम है। कितना वेट कम हुआ उनका? जैसे पहले से इतना सर अंदाजा तो नहीं किया मैं तुलवा के, तो मतलब जैसे एक होता है ना, हमने वेट तो कभी करवाया नहीं, लेकिन हाँ पहले से काफी जैसे उनका पेट थोड़ा बाहर की तरफ निकला था, वो थोड़ा सा ठीक ठाक है। ठीक है ना? चाचा जी तो उनको। हाँ तो जी। देखो नहीं हर्बल टी है ना बढ़िया। देखो बेटे जी जी जी। तो गैस को खत्म कर दिया? गैस वैस नहीं रहती अब बिल्कुल भी? नहीं रहती अब। अच्छा ताजगी कितनी आती है बताओ? स्फूर्ति आती है ना पूरी? जी बिल्कुल सर, हमने अपनी वाली चाय छोड़ ही दी है सर बिल्कुल। अच्छा चलो बहुत अच्छा। 1 साल से पी रही हो, बहुत बड़ी बात है। और घर में कितने आदमी पीते हैं? जैसे घर में हमारी मतलब फैमिली काफी बड़ी है, जैसे कि हमारे चाचा जी हो गए, मम्मी है, पापा है, तो हम काफी लोग हैं। हाँ। तो मतलब हम सभी पीते हैं, मतलब होते हैं 7-8 लोग हो जाते हैं हम। अरे वाह बहुत अच्छा बेटे। देखो सबको लाभ है ना, किसी को नुकसान तो नहीं हुआ ना उससे? नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली में तो थोड़ी बड़ी है ना, तो उसमें काफी हम सभी पी लेते हैं। पहले तो हमने सिर्फ अपने जिनका वेट ज्यादा था उनके लिए मंगवाई, लेकिन जब घर में सबने थोड़ा थोड़ा करके पीने लगे तो फिर सबको आदत हो गई। अरे वाह बहुत अच्छा। चलो बहुत बढ़िया। और ये डायबिटीज का तो एक आयुर्वेदिक भी कोर्स मंगा लो, चाचा के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 200 शुगर रहती है ना। और ये जो उपचार ये बताए, और पवन मुक्त आसन करें, अर्धमतेंद्र आसन करें, किसी अच्छे योग शिक्षक से सीख कर करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। ये करवाओ और डायबिटीज का पूरा एक सेट मंगाओ। बहुत अच्छा। नहीं बिल्कुल सर, एक्चुअली ना एक बार आपसे बात करना चाह रहे थे, इसलिए आपको फोन किया। हमने काफी टाइम आपको ट्राई करा, लेकिन बात हो ही नहीं पाती ना हो तो आज फिर बात हमारे हो पाई। कॉल सेंटर पर कर लो, ऐसी कोई बात नहीं। चलो बहुत धन्यवाद बेटे। जी वत्सल जी गीता देवी जी जुड़ चुकी हैं कैथल से। हाँ गीता देवी जी बताएं। हेलो। हाँ गीता देवी जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ नमस्कार बताइए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने ये चीज पूछना था आपसे। मैं प्रोग्राम देखती हूँ आपका, दिया लगाने का क्या है, ये कितने दिन तक लगाना होता है? देखो वैसे तो 43 दिन का होता है, यम का दिया होता है। जो भी मकान का दक्षिण भाग हो उसमें लगाएं।
और सरसों के तेल का, मूली का। और वैसे प्रोग्राम के बाद में, क्योंकि हमने टीवी पर बताना बंद कर रखा है ये, तो हाँ जी प्रोग्राम के बाद में आप आराम से पूछ सकते हो कैसे क्या करना। क्या तकलीफ रहती है घर में? हाँ जी को है जी। हेलो, शायद संपर्क टूट शायद गया। हमारा संपर्क टूट गया है। बंसल जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आपका स्वागत है, बताएं अपनी समस्या। राकेश जी हैं हमारे साथ। हाँ राकेश जी, बताएं सर। हाँ जी, हेलो। हाँ बताएं सर, बताएं। वेलकम। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे को नींद नहीं आती रात को। उम्र कितनी है बाबूजी, उम्र कितनी है? मेरी उम्र 74 ईयर है जी। अच्छा 74 ही है, कोई बात नहीं। तो क्या किया करो, रात को एक तो ताली पूरा हाथों को रगड़ो और ताली बजाओ, हाथों से भी पैरों से भी। इससे धीरे 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 नींद आने लग जाती है। हाथों से पैरों से दोनों से ताली बजाओ। इससे एक तो क्या होगा, ब्लड का संचार बहुत तेज हो जाएगा। और दूसरा ये फिर रात के टाइम में, सोने के टाइम पे ताली बजानी होती है हाथों से पैरों से। लेट के जैसे बच्चा नहीं बजाता, बच्चा खेलता है, तो सेम ऐसे ही क्रिया करी जाती है, हाथों से भी पैरों से भी, दोनों से ताली बजाएं। तो इससे बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, उल्टी गिनती स्टार्ट कर दे, 100, 99, 98, 97, 95। जब भूल जाए फिर 100 से स्टार्ट करे, तो धीरे धीरे नींद आने लग जाती है। और गर्म पानी में नमक फिटकी डाल के पैरों की सिकाई कितनी देर? 10-15 मिनट तक, जितनी देर कर सको करो। और 10-15 मिनट तक गर्म पानी में नमक और फिटकी डाल के पैरों की सिकाई करो, उससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा बाबूजी आपको। ये करो, इससे फिर धीरे धीरे नींद आने लग जाती है। अगर ज़्यादा ही तकलीफ है तो फिर हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ले लो। बिल्कुल दर्शकों, ईश्वर ने हमारे स्वास्थ्य को इस तरीके से बनाया है कि हम अगर नियमित तरीके से अपनी दिनचर्या को फॉलो करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जसवंत जी हैं। हेलो। हाँ बताएं जसवंत जी, बताएं सर। हाँ, ये हमारी मिसेज को जो है मीटिंग है, वो क्या? शुगर है और पैरों में भी दर्द रहता है इनको। पैरों में दर्द रहता है? शुगर तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है? हाँ, डायबिटीज है। कितनी रहती है डायबिटीज? डायबिटीज जो है 200 रहती है, 230-40 तक पीपी पे जाती है। और फास्टिंग में तो जो है 120-30 रहती है। हाँ तो ठीक है, डायबिटीज तो खैर चलो कंट्रोल से में ही है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो वैसे भी एक करेला, 3-4 टमाटर, पालक का जूस लो, उससे और में 1 कप गर्म पानी डालो, उससे बहुत अच्छा और लाभ मिलेगा। और गेहूं, चने और जौ की रोटी खाओ, उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और रात को तूड़ा जो होता है, जो पशुओं का जो चारा होता है, रात को पानी में भिगो दो, सुबह उसका पानी पियो, इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मेथी का और उसका तो अजवाइन का, जीरे का पानी जो पी रही हैं। हाँ, उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और ये करो, रात को दूध में हल्दी और लहसुन डाल कर दो, इनको अच्छा लाभ मिलेगा। दर्शकों, अधिक जानकारी आप संस्थान से जुड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देंगे बंसल जी का। बंसल जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। हम किसी प्रकार के रोगों को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, कोई भी किसी तरह की गारंटी नहीं लेते हैं, और कोई भी किसी तरह का इनाम नहीं निकालते हैं। और कोई भी आपको तकलीफ है, कैसी भी तकलीफ है, तो किसी भी समय आप पूरी फ़ोन पर अपनी बीमारी के बारे में बताकर जानकारी ले सकते हैं।